नमस्कार, मेरा नाम अमन झा है और आप देख रहे हैं पत्रकार डायरी। टीवी चैनल्स की टीआरपी की रेस और ब्रेकिंग के चक्कर में बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ छूट जाते हैं जो कि समाज के लिए बहुत ज़रूरी है और इनको दिखाना बहुत ज़रूरी है। इसी सारे न्यूज़ को लेके हम स्टार्ट करने वाले डॉक्टर श्री, जिसमें आज हम बात करेंगे एक ऐसे डॉक्टर से जो समाज में फ्री सेवा दे रहे हैं, जा के गाँव में घूम रहे हैं। डॉक्टर रमन किशोर एम्स पटना के हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद सभी को। आपका जो ये अभी प्रोग्राम चल रहा है कैंपेनिंग का, गांव-गांव में जाके, इसका क्या मेन एम क्या है और इसके पीछे का आपका मोटिवेशन कहाँ से आया सर? एक्चुअली हमारा अभी ग्रामीण इलाका के लिए एक हेल्थ कैंप चल रहा है, प्रभा आरोग्य रथ के नाम से। जब मैं एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में था, मेडिकल कॉलेज से मैंने एमबीबीएस किया है। वहाँ मेरी मम्मी जो थी वो एक लाइलाज बीमारी, जिसे हम कैंसर बोलते हैं, उससे ग्रसित हुई थी। और जब हम लोग को पता चला तो मैं उनको लेकर के पता चला कि अब ये लाइलाज है, अब इसका कोई इलाज नहीं हो सकता है। तो मैं ये जानने का कोशिश किया कि आखिर क्या होता है कि इसका इलाज हो सकता था। तो सामने निकल के आया कि यदि इस बीमारी का अर्ली स्टेज में पता चल जाता, शुरुआती दौर में पता चल जाता, तो इसका इलाज संभव था। यहीं से हमारे दिमाग में एक क्लिक आया कि ऐसे तो बहुत सारे लोग होंगे जिसके साथ ये इस तरह की घटना होती होगी, तो क्यों न एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए कि जब बीमारी, हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें जिसमें बीमारी का अर्ली स्टेज में पता चल जाए। और वहीं से हमको ये प्रेरणा मिला कि नहीं, हम आगे चल कर के, और हम क्या होता है कि वो कैंसर या वो कोई भी क्रोनिक डिजीज़ है, उसमें क्या होता है कि लोग शुरू में अवेयर नहीं होते हैं। शुरू में पहले तो सिम्टम नहीं आते हैं, फिर थोड़ा कुछ सिम्टम आते हैं, फिर उसको लोग इग्नोर करता है। धीरे धीरे कैंसर का जो स्टेज है, फर्स्ट स्टेज से सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ऐसे वो बढ़ते जाता है। फिर लास्ट में जाकर के जब बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होता है, तब वो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो हमारा ये गोल था मेनली कि क्यों ना डॉक्टर ही पेशेंट के पास चले जाए, और हम ऐसा करेंगे तो हम किसी भी डिजीज़ का अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस कर पाएंगे। तो यहीं से हमें ये मोटिवेशन मिला। जहाँ पे आप जाते हैं जिस भी गांव में, तो अभी तो आपका रूरल एरिया से ही स्टार्टिंग हुआ है, तो लोगों का किस तरह का सपोर्ट है वहाँ पे? के लोग आ जाते हैं, हाँ ठीक है, हमको फ्री में टेस्ट हो रहा है, ठीक है हम करवा लेंगे। लेकिन कहीं बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जहाँ उनके घर के पास हम जा रहे हैं और वो रिफ्यूज़ करते हैं टेस्ट करवाने के लिए। अरे हम क्यों टेस्ट करवाएं, हमको कुछ हो रहा है, जबकि ये चीज़ फ्री में आप कर रहे हैं। जबकि हम ये फ्री में कर रहे हैं, फिर भी वो रिफ्यूज़ करते हैं। और मेरे समझ से इसके पीछे एक मिसकंसेप्शन है लोगों में, कि लोग सोचते हैं कि जब तक कोई लक्षण नहीं है तब तक हम बीमार नहीं हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी डिजीज़ हैं, मेनली हम हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ की बात करें, इस डिजीज़ में शुरू में कोई लक्षण नहीं होते हैं। धीरे धीरे जब ये डिजीज़ हमारे शरीर का जो अंग है, महत्वपूर्ण अंग है, जैसे वो ब्रेन हुआ, हार्ट हुआ, किडनी हुआ, उसको डैमेज करता है, उसके बाद लक्षण आता है। तो लोग के मन में यही धारणा है कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हम टेस्ट नहीं करवाएंगे। इसलिए कहीं पर ये हम लोग को समस्या होती है। गांव में जाते हैं, फिर भी बहुत सारे लोग टेस्ट नहीं करवाते हैं अपना। सर आपको फंडिंग कहाँ से आता है, या फिर इसका खर्च, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे एक्सपेंसिव आप फ्री में कर रहे हैं, ट्रैवलिंग का हो गया, या फिर जो भी आपके स्टाफ हैं और प्लस जो भी कमोडिटीज़ होता है उसका, तो ये एक्सपेंसेस कहाँ से आते हैं सर? कहीं आप जुनून था कि मैं लोगों के पास जाऊं और उसका ट्रीटमेंट करूं, पहले अर्ली डायग्नोसिस करूं। तो इसके लिए हमारा क्या होता है कि हमें अभी कहीं से फंडिंग नहीं होती है। जो भी हमारा स्टाइपेंड मिलता है, एक्चुअली मैं अभी एमडी कम्युनिटी मेडिसिन कर रहा हूं, हमारा जो स्टाइपेंड होता है उससे मैं ये सारा अरेंज करता हूं। हमारे पास एक वैन है, हमारे पास ड्राइवर होते हैं, एक नर्सिंग स्टाफ होते हैं, एक और स्टाफ मैनेज करने के लिए होते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे ड्यूटी आवर में यहाँ रहता हूँ। तो मेरे
बस की नहीं है कि हम हर एक जगह जा कर के खुद से सारा कुछ कर लूँ। हमारे पास ये स्टाफ होते हैं, उनको पेमेंट देना होता है। उसके बाद जो कैंप में खर्चा होता है, एक कैंप में लगभग मिनिमम 3 से 4 हज़ार रुपये खर्चा हो जाते हैं हमारे। तो मैं उससे अपना ये सारा करता हूँ। मतलब अपने सैलरी से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। और बताना चाहेंगे कि कोविड का समय जब स्टार्टिंग में फेज़ 1 और फेज़ 2 था, तो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर थे जो अपना क्लिनिक तक बंद कर दिए थे, और इलाज तो दूर का ही बात है। ऐसे में ये घर घर जाके लोगों से मिल रहे थे और उनकी प्रॉब्लम को समझ रहे थे और इलाज कर रहे थे, और इनकी जो टीम है वो साथ में थी। तो सर वो उसमें सर कितना सपोर्ट मिला, और गवर्नमेंट की तरफ से क्या सब सपोर्ट मिला था सर उस समय में? देखिए, गवर्नमेंट के से हमको कुछ सपोर्ट नहीं मिला था। और एक्चुअली क्या था कि जब मैं कोविड के टाइम में यहाँ ड्यूटी कर रहा था, तो हमारे एम्स में सब जगह ये स्थिति थी, लगभग बेड लिमिटेड हो गए थे। पेशेंट बहुत सारे आ रहे हैं, बेड नहीं मिल रहा है। जब मैं ड्यूटी करता था तो देखता था बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते थे जिसको एडमिशन का ज़रूरत है, फिर भी मैं उसको भेज देता था कि हमारे पास बेड अवेलेबल नहीं है, मैं आपको नहीं एडमिट कर सकता हूँ। फिर हमारे मन में ये ख्याल आया कि बहुत सारे इस तरह के पेशेंट अपने घर पे भी हैं, और उस समय में रियली ये था भी, बहुत सारे पेशेंट अपने घर पे ही ऑक्सीजन थेरेपी या कोई डॉक्टर का सजेशन लेकर के कर रहा था। तो मैं उस समय में कोविड सहायता यान के उसमें जितने भी इमरजेंसी इक्विपमेंट होते थे, दवा होता था, मैं वो रखता था। दिन में हमारी यहाँ पे ड्यूटी होती थी, कभी कभी नाइट ड्यूटी लगती थी। दिन में मैं यहाँ पे ड्यूटी करता था। 6 बजे के बाद मैं फ्री रहता था। मैं 6 बजे यहाँ से निकलता था। जिन लोगों को भी, हमारा नंबर फ्लैश था, पब्लिक में था, जिन लोगों को भी ज़रूरत होती थी वो लोग कॉल करते थे कि हमारे पेशेंट घर में है, ऑक्सीजन थेरेपी पे है, एक बार आकर के आप देख लेते हैं ट्रीटमेंट क्या चल रहा है, क्या कुछ और होना चाहिए। तो मैं वो जाता था 9-10 बजे रात तक, 11 बजे, कभी 11 भी बजता, जब ज़्यादा पेशेंट देखना होता था तो मैं करके वो वापस आता था। इस टाइम में, कोविड के टाइम में 2-3 लोग हमको हेल्प भी किए हैं। जैसे एक हैं हमारे, एक अंकल लगेंगे संतोष सिंह, एक हमारे सीनियर हैं अभिषेक सर। 3-4 लोगों से हेल्प भी हुआ था, कुछ करके हेल्प भी हुआ था। और उस टाइम में लगते भी पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे थे, तो मैं, और सैलरी थी, तो उसको करके मैंने उसको फिर मैनेज किया। आगे आपका ये जो मुहिम है वो कहाँ तक जाएगा और इसको किस लेवल पे ले जाना चाहते हैं? देखिए, ये अभी तो मैंने शुरू किया, जैसा कि मैं बताया हूँ कि अभी हमारा ये 46 कैंप है। ये हम जो टेस्ट करते हैं मेनली हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ का, और ये क्रोनिक डिजीज़ है। इसमें हमेशा ज़िंदगी भर के लिए आपको दवा खाना है। तो हमारा ये मेन मोटो अब है कि हमने जिस आदमी को टेस्ट किया है, वो यदि हाइपरटेंसिव है, डायबिटिक है, तो मैं उनका फॉलो अप करूं। फॉलो अप मीन्स क्या, कि मैं फिर से 3 महीने के बाद उसके कांटेक्ट में आऊं, उसको मोटिवेट करूं कि अरे आपका 3 महीना हो गया है, और एक बार आप फिर से चेक करवा लो कि क्या आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, क्या आपका शुगर लेवल नॉर्मल है या नहीं है। ये बहुत बड़ी बात अभी सर ने कहा कि फॉलो अप करना। बहुत सारे कैंप ऐसे लगते हैं जहाँ पे आज लगे, उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं चलता। आज चेकअप तो हो गया, लेकिन फिर उसका इलाज कहाँ पे होगा, नेक्स्ट वो कहाँ पे जाएंगे, इसका कोई ध्यान। बहुत सारा कैंप हम भी कवर किए हैं, लेकिन इस तरह का फॉलो अप जो सर बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कोई भी कैंप का। क्योंकि आप अगर किसी का चेकअप कर रहे हैं, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, तो फिर उस चेकअप का भी कोई मतलब नहीं रह जाता है सर। ज़रूर। और ख़ास करके ये जो मैं क्रोनिक डिजीज़ बोला, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़, इसमें फॉलो अप ही जो है ना, वो मेन चीज़ें है। क्योंकि अभी जो इनिशियल स्टेज में जो बीमारी का पता लगता है, उस स्टेज में लोगों के पास सिम्टम नहीं होता है। जब लोगों के पास सिम्टम नहीं होते हैं तो वो लोग दवा नहीं खाना चाहते हैं, टेस्ट नहीं करवाना चाहते हैं। यदि हम उसको मोटिवेट करते हैं कि नहीं, आपको टेस्ट करवाना ज़रूरी है, तो फिर वो मोटिवेट होकर के फिर वो टेस्ट करवाएंगे, देखेंगे कि अभी भी हमारा लेवल जो है नॉर्मल नहीं हो रहा है या फिर बढ़ा ही हुआ है, तो वो लोग, उनके दिमाग में ये घुसेगा कि नहीं, हमको अब दवा खाना पड़ेगा और दवा खाना है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है इस केस में। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि शहर के कंपैरिजन में गांव के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा फिट होते हैं, क्योंकि उनका प्योर इन्वायरमेंट रहता है। तो आप जब चेकअप करें तो आपको क्या सा डिफरेंस है, जैसा कुछ लग रहा है कि गाँव के लोग ज़्यादा फिट हैं? एक्चुअली पहले ये चीज़ था, लेकिन अब गाँव में भी सारा कुछ हमारे बाहर से ही आ रहा है। गांव के लोग का भी एक फिजिकल एक्टिविटीज़ अब कम हो गया है। गांव में भी टेलीविज़न आ गया है, मोबाइल आ गया है, सारे लोग वहां रहते हैं, तो वहां पर भी अब केसेस, हाँ डेफिनेटली शहर के मुकाबले में कम है, लेकिन गांव में भी अभी भी बहुत सारे केसेस हैं। इनफैक्ट मैं अपने कैंप की बात करूं, अभी तक मैंने जितने कैंप किए हैं उसमें हमारा 41% लोग हाइपरटेंसिव हुए हैं, 6% के अलोंग लोग डायबिटिक हैं। ये किस एज ग्रुप के
हैं सर मेनली? एक्चुअली हमारा जो हम गांव में जब जाते हैं तो मेनली वो 50+ लोग ही होते हैं, 40+ 50+ लोग हैं। के बारे में सबसे पहले हमको शालिनी से पता चला, वो अभी मेडिकल की स्टूडेंट है, भोपाल से मेडिकल कर रही है। तो सर जानना चाहेंगे कि इसमें आपके इस मुहिम में कौन कौन आपकी टीम में है और कौन कौन सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर? एक्चुअली कुछ डॉक्टर्स भी हैं जो हमारे इस मुहिम में हमारा साथ देते हैं। यदि हम कभी बिज़ी रहे या फिर नहीं जा पाए तो कुछ लोग भी हमारे साथ देते हैं। जैसे आपने बतलाया शालिनी, वो भी कई बार हमारे कैंप में गई है। और हमारी एक सीनियर मैम है डॉक्टर सरिता मैम, ये जब भी हमको फ्री रहती हैं तो ये हमारे साथ जाती हैं। और भी कुछ हमारे साथी हैं, डॉक्टर तारिक अनवर है, डॉक्टर वेंकटेश है, वो लोग भी कई बार गए। तो ये वैन भी आपका अपना है या फिर ये कहीं से सपोर्ट, आपको वैन का सपोर्ट मिला है कहीं से? एक्चुअली ये वैन एक संस्था की है, प्रयास भारती ट्रस्ट, और उसी संस्था के थ्रू मैं एक कैंप लगाता हूँ। ये वैन संस्था के पास थी, मैंने उसको लिया और जो भी सर्विसिंग करा के गाड़ी वैन को मॉडिफाई करवा करके और मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। हो गया, इधर हो गया आपका चेकअप? हाँ हो गया। नॉर्मल है? हाँ नॉर्मल है। और क्या बोले डॉक्टर साहब? ठीक है, बोले कि महीना 2 महीना पर अपना जांच करवाते रहिएगा, इस पर लिखवाते रहिएगा, ठीक रहेगा। अभी सब चीज़ ठीक है, नॉर्मल में है। कैसा लग रहा है कि एम्स के डॉक्टर आए हैं आपके हाँ पास, एक आपके गांव नंबर में? बढ़िया है, बढ़िया है। चाहते हैं कि हमेशा और आगे भी ऐसा आते रहें, काम होते रहे। हाँ अभी एम्स से डॉक्टर आए हैं यहाँ पे चेकअप के लिए, फ्री यहाँ पे चेकअप हो रहा है। आप इससे पहले तो कभी चेकअप नहीं करवाई थी? हाइपर टेंशन का आपको प्रॉब्लम आया है? कौन सी बोला थू ना डॉक्टर साहब? वो बोला थे ना मैडम कि अथी है, बीपी है। हाँ तने हाइपर टेंशन है। हाँ। तो इसका अगर यहाँ पे सर नहीं आते तो पता चलता ना? तो आगे दवा सब लिखे हैं? हाँ लिख ले हथ, लिख ले। और कैसे बोले हैं, और कौन सी सब बोले हैं सर? वो खाली के बासी में है, कुछ नाश्ता करके खाना है। बासी में कुछ मतलब नाश्ता कुछ करके खाना हाँ, है? खाना। दवा भी लिखे हैं? हाँ। तो दवा ले लीजिएगा। हाँ। तो गाँव में इस तरह का इससे पहले आए थे कोई डॉक्टर साहब? ना। तभी आए हैं, तो आप लोगों को किस तरह से लग रहा है? फायदा कुछ लग रहा है कि नहीं लग रहा? हाँ अभी का बता देला ना, बता दे। तो इसमें कोई टेंशन का बात नहीं है, बता दिए तो ये अच्छा चीज हुआ है कि बाद में और प्रॉब्लम हुआ था, तो इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, दवा लिख दिए। और बताइएगा क्या 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 इनका प्रॉब्लम आया है? हाँ, इनका फर्स्ट टाइम डायग्नोज हुआ है, हाइपरटेंशन है। और इनको एडवाइस कर दिया गया खाने में क्या परहेज करना है, क्या खाना है, सारा कुछ। हाँ, और थोड़ा जो ब्लड शुगर है वो भी थोड़ा बढ़ रहा है, तो वही ये बोल रही हैं क्या क्या चावल खाने के लिए मना किए हैं। हाँ, तो वही इनको क्या क्या करना चाहिए जिससे ये डायबिटिक नहीं हो। अच्छा, आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? गांव के लोग तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं। आज का देख रहा हूँ कि लोग सपोर्टिव हैं, लोग आ रहे हैं तो ये करके इलाज करवाने के लिए। जागरूकता बहुत ज़्यादा लग रहा है, खुद से आगे आके सर मेरा चेकअप करिए, मेरा चेकअप देखने आ रहा है, तो ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने से डॉक्टर का भी उत्साह बढ़ता है कि हाँ लोगों का जब सपोर्ट मिलता है तो मन लगता है कि हाँ चेकअप। हाँ, हमारा भी उत्साह बढ़ता है कि नहीं हमारा आना सफल रहा। हम जो इतना अभी छुट्टी के समय में, आज संडे है, फिर छुट्टी का दिन है, फिर भी हम अपना छुट्टी ये करके यहाँ पर आए हैं, उसका आउटपुट दिख रहा है कि लोग। हाँ, क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम ललित मोहन प्रसाद। आपके गांव में एम्स के डॉक्टर आए हैं, कैसा लग रहा है? बढ़िया बात है कि हम लोग को जाना पड़ता है, और ये गरीब गुरबा का गांव है, वहाँ जाने में पैसा वैसा लगता है, या यहाँ फ्री में हो जाएगा तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छा है। इससे पहले कभी हुआ है आपके गांव में कि कोई डॉक्टर आए हैं और फ्री में इलाज किए हैं, वो भी एम्स के? इसके पहले कभी नहीं कोई डॉक्टर आया है। हाँ, ये पहला बार है कि एम्स के डॉक्टर लोग आए हैं, और शुगर और ब्लड प्रेशर का चेक हो रहा है। इससे जनता लाभान्वित है। बगल में आज ब्लड प्रेशर एवं ब्लड शुगर जांच शिविर का आयोजन किया गया है। से निवेदन है कि